विश्वोत्पत्त्यादिः तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चले श्रोतागण, अब हम सब प्रवचन के क्रम में देखिए श्रोता, कल हम लोग श्रद्धा किसके प्रति और क्यों करें इस पर हम लोग प्रकाश डाल रहे थे, जिसमें कुछ बातें बाकी रह गई थी। तो उससे आगे की हम लोग लें कि देवता पितर भूत प्रेत पिशाच में किसकी उपासना करें, इसी पर हम लोग कल प्रकाश डाल रहे थे। तो देखिए, भटकती आत्माओं के उद्धार के लिए श्राद्ध तर्पण करने में कोई दोष की बात नहीं है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनमें संत महात्माओं के द्वारा भी अनेक भूत प्रेतों का उद्धार हुआ है। पूजन श्रद्धा भाव से संपन्न होता है। बिना श्रद्धा भावना के पूजन मात्र कर्म कांड बनकर रह जाता है। तो जिसका पूजन किया जाता है, जिस पर व्यक्ति की श्रद्धा टिकी रहती है, वह अदृश्य रूप से उसके संपर्क में रहता है और मृत्यु के उपरांत भी उसका यह सानिध्य संपर्क बना रहता है और वह इसे उपलब्ध होता है। इसलिए बहुत सोच समझकर हमें अपनी श्रद्धा निर्धारित करनी चाहिए। तो श्रद्धा भाव सहित की जाने वाली पूजा के भी 3 प्रकार हैं श्रोता। कौन कौन है 3 प्रकार? तो आसानी से उपलब्ध होने वाली सात्विक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा सात्विक पूजा कहलाती है। कठिनाई से उपलब्ध होने वाली महंगी सामग्रियों से की जाने वाली पूजा राजसिक पूजा कहलाती है। रक्त मांस पशु बलि आदि अशुद्ध तामसिक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा तामसिक पूजा कहलाती है। इसके अलावा सात्विक पुरुषों द्वारा सात्विक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा भी सात्विक पूजा कहलाती है। तो सात्विक पुरुषों द्वारा राजसिक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा राजसिक पूजा कहलाती है। सात्विक पुरुषों द्वारा तामसिक पूजा करना उनके स्वभाव में ही नहीं होता। राजसिक पुरुषों द्वारा सात्विक सामग्रियों द्वारा की जाने वाली पूजा सात्विक पूजा कहलाती है और राजसिक सामग्रियों द्वारा की जाने वाली पूजा राजसिक पूजा कहलाती है। तो तामसिक पुरुषों द्वारा सात्विक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा भी पूरी तरह से सात्विक नहीं होती, क्योंकि उनके संपर्क से वह सात्विक सामग्री भी अपनी सात्विकता खो देती है। उनके द्वारा राजसिक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा राजसिक पूजा कहलाती है और तामसिक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा तामसिक पूजा कहलाती है। तो सात्विक पुरुष निष्काम भाव से देवों को पूजते हैं, तो वहीं राजसिक पुरुष सांसारिक कामना की पूर्ति हेतु यक्ष व राक्षसों का विधि विधान पूर्वक पूजन करते हैं और तामसिक पुरुष स्वार्थ सिद्धि हेतु अथवा अपनी सुरक्षा हेतु भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो सात्विक पूजा के बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रियक्षति तद्ययम भक्त्यु प्रहित्रम अस्नामि प्रयतात् मनः। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प अर्थात फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ। शबरी द्वारा किया जाने वाला भगवान का पूजन सात्विक पूजा का उदाहरण है श्रोता। जब भगवान श्री राम शबरी के आश्रम में पधारे तो उन्हें देखकर शबरी ने मतंग मुनि के वचनों को याद किया कि एक दिन स्वयं भगवान तुम्हारे घर चलकर आएंगे। अपने गुरु मतंग मुनि के द्वारा किए गए आश्वासन को याद कर शबरी भगवान के आगमन व उनके स्वागत हेतु नित्य प्रति भोर में उठकर रास्ता बुहारती और जंगल से ढेर सारे फूल लाकर उस रास्ते पर बिछा देती व साथ ही
जंगल के फलों को भी स्वयं चखती और जो फल मीठे होते उन्हीं को वह भगवान के लिए ले आती। तो भगवान के पधारने की राह वह दिन भर देखती, जो उनकी दिनचर्या जीवनचर्या बन गई थी। अनजाने में ही सही, पर यही उसकी पूजा की विधि बन गई। जब उसने अपने आश्रम के सामने सचमुच में भगवान श्री राम के दर्शन किए, उनके कमल सदृश नेत्र, उनकी विशाल भुजाएं, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों को देखा तो वह उनके चरणों से लिपट गई। प्रेम में सबरी इतनी मग्न हो गई कि उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वह बार बार भगवान के चरण कमलों में अपना सिर नवा रही थी। सादर जल ले चरण पखारे, पुण्य सुंदरी आसन बैठारे। कंदमूल फल सुरस यति दिए राम कहुआने, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। जल का पात्र लेकर सबरी ने आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। इसके बाद उसने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। तो भगवान श्री राम ने प्रेम सहित उन फलों को ग्रहण किया। सबरी अपने दोनों हाथ प्रेम सहित जोड़कर भगवान के समक्ष कहने लगी कि अब मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं तो अत्यंत मंदबुद्धि स्त्री हूं। तब भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा कि मैं तो केवल भक्ति का संबंध ही मानता हूं। और फिर भगवान ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। तो श्री रामचरितमानस के बालकांड में उल्लेखित दक्ष यज्ञ राजसिक यज्ञ का उदाहरण है, क्योंकि यह एक विशाल यज्ञ था। दक्ष को जब ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बना दिया तो इतना बड़ा अधिकार पाकर उनके हृदय में अभिमान आ गया और फिर उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने के लिए इस यज्ञ को करने की योजना बनाई थी। तो इस यज्ञ के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बरजाग, नेबते सादर सकल सुर जे पावते मख भाग। अर्थात दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। प्रजापति दक्ष ने अपने इस यज्ञ में भगवान शिव के अतिरिक्त सभी को निमंत्रण दिया था और सभी देवों को यज्ञ का भाग व स्थान दिया था। जब प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने यह देखा कि इस यज्ञ में भगवान शिव को यज्ञ का कोई भाग नहीं दिया गया है, तब उन्होंने इसे भगवान शिव का अपमान माना और दक्ष पुत्री होने के कारण उन्होंने अपनी देह को जोगाग्नि से वहीं भस्म कर डाला और फिर शिवगणों द्वारा यज्ञ का भी विध्वंस कर दिया गया। जाए कपिन सो देखा वैसा, आहुति दे तरुधीर यरु भैंसा। लंका कांड में वर्णित मेघनाद द्वारा की जाने वाली पूजा तामसिक पूजा का उदाहरण है। मेघनाद द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में वह रक्त और भैंसे की आहुति दे रहा था और तब हनुमान जी उसके यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। तो सात्विक पुरुष सात्विक पूजा करने में अपनी रुचि रखते हैं, राजसिक पुरुष राजसिक पूजा में और तामसिक पुरुष तामसिक पूजा करने में अपनी रुचि रखते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का किसी भूत प्रेत में भगवत भाव यानी सात्विक भाव हो भी जाए तो उस भूत प्रेत का ही उद्धार हो जाता है, किंतु भूत प्रेतों में भगवत भाव रखने वाला व्यक्ति कोई सात्विक पुरुष ही होता है। उदाहरण के लिए परम सात्विक भक्त नामदेव को एक बार एक भयंकर ब्रह्म राक्षस दिखाई दिया तो वे उसे भगवत स्वरूप ही समझकर प्रसन्नता पूर्वक बोल उठे, भले पधारे लंबक नाथ, धरती पांव स्वर्ग लो माथ, योजन भर लांबे हाथ, शिव सन का दिक पार न पावे।
अनगिनत साज सजाए साथ, नाम देव के तुम ही स्वामी, कीजिए मोको आज या सनाथ। उनके इस प्रकार कहने मात्र से उस प्रेत का उद्धार हो गया और उसकी जगह पर भगवान प्रकट हो गए। इस तरह हम जिनकी भी पूजा करते हैं, जिनके प्रति मन में श्रद्धा रखते हैं, वे हमसे अपना संपर्क सूत्र बनाए रखते हैं और अंत समय में हमें फिर वे ही याद आते हैं और हम उन्हीं को प्राप्त होते हैं। श्रोता तो श्रोतागण, समय पूरा होने जा रहा है। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।